अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक कर ही दिया है तो आपने बेबलेट तो डेफिनेटली देखा होगा, और अगर देखा है तो आपको बेबलेट टूर्नामेंट तो जरूर याद होगा। तो उस टूर्नामेंट को जीता किसने था और टायसन को किस किस के साथ लड़ना पड़ा था, और ये वॉरिस कौन है और इसका काय के साथ क्या रिलेशन है। तो शांति से कहीं पर बैठ जाओ और अपने बेबलेट पसंद करने वाले दोस्तों और साथियों को भी ले आओ, क्योंकि आज मैं बेबलेट एनिमे के एंटायर स्टोरी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो कहानी की शुरुआत होती है एक नालायक बच्चे से जिसका नाम होता है टायसन। अब मैं उसे नालायक क्यों बोल रहा हूँ तुम्हें स्टोरी के आगे पता लग जाएगा। और वो अपने दादाजी के साथ रहा करता था, और एक दिन टायसन के दादाजी उसे अपने पुरखों की दी गई तलवार के बारे में बताते हैं, और वो कहते हैं कि इसके अंदर काफी ज्यादा खतरनाक और पावरफुल जीव रहता है जिसका नाम वो बताते हैं ड्रैगन। बट ये नालायक बच्चा उनकी बात ना सुनकर अपने झोला छाप दोस्तों से मिलना चला जाता है। लेकिन रास्ते में टायसन को उसी की तरह कुछ बेरोजगार बच्चे दिखते हैं जो कि उसे बेबलेटिंग के लिए चैलेंज करते हैं। अब हमारा टायसन जवानी के जोश में आकर उसे लड़ने लगता है, और लड़ते समय टायसन को नालायक बच्चा नहीं बल्कि एक जोशीला इंसान बन जाता है। और भाई बे बैटल में जोश के साथ होश की भी जरूरत होती है, लेकिन भाई टायसन के पास इतना ज्यादा जोश है कि वो होश की कमी को आराम से पूरी कर देता है। वह इसी के साथ टायसन उस बंदे को बड़े ही आराम से हरा देता है और तेजी से कहीं पर निकल पड़ता है। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है एक बंदे को जिसका नाम होता है कार्लोस, जो कि बेबलेट चोरी किया करता था। मतलब ऐसे चोरी नहीं बल्कि दूसरे को हराकर उसका बेबलेट छीन लिया करता था। फिर कार्लोस एक लंबे बंदे को चैलेंज करता है कि जो हारा उसे सामने वाले को अपना बेबलेट देना होगा। अब दोनों जवानी के जोश में थे और दोनों ही एक दूसरे का बेबलेट लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने टायसन को साइड में करके अपनी बैटल शुरू करनी चाहिए। लेकिन नोसी का टायसन उन्हें गाली देने लगता है। क्या 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 अरे इसे दिल पर मत लेना, मेरा मतलब गुस्से में कुछ बोलने लगता है। और ये सुनकर कार्लोस भी भड़क जाता है, इसलिए वो टायसन को मैच के लिए चैलेंज करता है। अब मैच की फील्डिंग सेट होने के बाद टायसन उस लड़के की तरफ देखता है जो कि लड़की की तरह दिख रहा था, और उससे पूछता है कि तुम्हारा नाम काम धाम सब कुछ बता दो। फिर वो बताती है बताता है कि मेरा नाम चीफ या फिर कहने तुम कुछ भी बोल सकते हो। जिसके बाद वो टायसन को अपने एआई से इंट्रोड्यूस करवाता है और बोलता है कि बेबलेटिंग के बारे में सब कुछ जानता है। अब वो कोई एआई नहीं था बल्कि एक बिटबीस्ट था जो कि उसके लैपटॉप में घुसा हुआ था। अब ये बिटबीस्ट क्या होता है तुम्हें स्टोरी के आगे पता लग जाएगा। और हम देखते हैं कि टायसन डरा हुआ था क्योंकि वो कार्लोस के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, इसलिए वो कैनी के पास आता है कार्लोस के बारे में जानने के लिए। फिर कैनी बताती है कि अगर तुम्हें कार्लोस से जीतना है तो तुम्हें तुम्हारी बेबलेटिंग स्पीड को 4 गुना ज्यादा बढ़ाना होगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि कार्लोस के ब्लेड के अंदर एक बहुत ज्यादा भारी डिस्प्ले लगी हुई है, जिसके कारण उसकी अटैकिंग, डिफेंसिंग और लॉन्चिंग स्पीड काफी ज्यादा बढ़ जाती है, और इसीलिए वो काफी ज्यादा ताकतवर है। और अगर तुम्हें उसकी स्पीड को मैच करना है तो तुम्हारी बेबलेट की स्पीड कम से कम 4 गुना तो होनी चाहिए। अब ये सुनने के बाद टायसन लग जाता है रात भर ट्रेनिंग करने के लिए, और थक हार कर वो जैसे सोता है तब उसे आसमान में एक चमकती हुई चीज दिखाई देती है, जिसको देखने के लिए वो खिड़की के पास जाता है, और वो ड्रैगन जैसी दिखने वाली चीज एकदम से उसकी तरफ बढ़ती है। अब उस सदमे से निकलने के बाद टायसन कार्लोस से लड़ने के लिए पहुंच जाता है और सभी उसका वहां पर इंतजार कर रहे होते हैं। अब जैसे मैच को स्टार्ट किया जाता है तब टायसन भागता हुआ आता है और कूद कर अपने बेबलेट को रिलीज करता है, और उसके बेबलेट की स्पीड लिटरली 4 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बंदे ने दिन रात सुबह शाम मेहनत की थी। अब उस मैच को तो टायसन जीत जाता है, लेकिन कार्लोस हार कर एकदम सकपका जाता है और वो टायसन को सारे बेबलेट देने से मना कर देता है। लेकिन तभी वहां पर एंट्री होती है काय की, और काय आकर उसकी गुद्दी नाप देता है, मतलब जोरदार तमाचा मारता है। और ये देखने के बाद टायसन काय को लड़ने के लिए चैलेंज करता है, वो भी बिना कुछ सोचे। फिर बाद में काय उसके चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और उसे अपना बेबलेट दिखाता है जिसमें था ड्रोनजर। अब उसे देखने के बाद टायसन डर तो जाता है, लेकिन इतने सारे लोंडों के बीच चैलेंज करने की वजह से वो काय को मना नहीं कर सका, मतलब बैटल के पीछे नहीं हट सका। अब जैसे उनके बीच लड़ाई शुरू होती है तब टायसन भागता हुआ आता है और कूद कर अपने बेबलेट को रिलीज करता है, और उस टाइम पर उसकी स्पीड 4 गुना ज्यादा होती है। लेकिन इस बार उसके सामने काय था, और काय टायसन के साथ थोड़ी देर खेलता है, लेकिन हवाई हमले के साथ उसके बेबलेट के टुकड़े टुकड़े कर देता है। फिर हमारा काय एक एटीट्यूड के साथ उसे लूजर कहता है और वहां से निकल पड़ता है। जिसके बाद तीनों नौसी के मिलकर दिन रात मेहनत करते हैं टायसन के बेबलेट को बनाने के लिए। अब जिस दिन टायसन का ब्लेड बनकर तैयार हो जाता है तब वो उस लंबे बंदे के साथ मिलकर ट्रेनिंग करने लगता है। अब इसके कुछ दिनों बाद 3 लड़के आते हैं जो कि कैनी को किडनैप कर लेते हैं, और 2 बेरोजगार लोंडे ये सब टायसन को बताते हैं, और टायसन उसे बचाने की सोचता है, लेकिन वो जाने से पहले अपने पुश्तैनी तलवार के पास जाकर कुछ बड़बड़ाता है। लेकिन आते समय उसे एक रोशनी दिखाई देती है जिसमें से ड्रैगन निकलता है और वो उसके बेबलेट में प्रकट हो जाता है, मतलब घुस जाता है। अब यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किडनैपर कैनी को परेशान कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वहां पर टायसन और उसके कुछ बेरोजगार लोंडे पहुंच जाते हैं, और तभी वहां पर एंट्री होती है काय की, और फिर पता लगता है कि काय उस किडनैपर ग्रुप का लीडर है। फिर काय और टायसन फिर से लड़ने लगते हैं। अब टायसन को ये तो पता था कि अब उसके पास ड्रैगन है। अब लड़ाई पिछली बार की तरह ही हो रही थी, मतलब काय का बेबलेट फिर से आसमान की तरफ उछलता है, लेकिन इस बार टायसन के पास ड्रैगन की पावर थी, और ड्रैगन एकदम तेजी से घूमकर बवंडर खड़ा कर देता है, जिसमें काय का वार नाकाम हो जाता है। फिर बाद में दोनों ही ब्लेडर के बीच बाहर आ जाते हैं और आपस में लड़ने लगते हैं। अब लड़ते हुए दोनों ही ब्लेड रिंग के बाहर आ जाते हैं, जिससे मैच टाई हो जाता है। फिर काय कैनी को छोड़ देता है
और फिर अगले दिन टायसन ट्रेनिंग कर रहा होता है, वो भी नदी के पास। फिर वहां पर उन्हें एक पीले बालों वाला लड़का दिखता है जिसका नाम होता है मैक्स। अब वो जैसे मिलते तभी उन्हें एक डॉगी दिखाई देता है जो कि पानी में डूबने वाला था। अब उसे बचाने के लिए मैक्स अपने बेब्लेड का इस्तेमाल करता है और उसे एक पत्थर के पास रोक देता है, जिसके बाद कैनी उसके पास जाकर उसे वहां से निकाल देती है। अब वहां से निकलने के बाद मैक्स और टायसन आपस में लड़ने की सोचते हैं और मैक्स टायसन को अपने घर पर लेकर जाता है, क्योंकि मैक्स के पिता का एक बेब्लेड गैराज था जहां पर बेब्लेड के सारे सामान मिला करते थे। अब सारे सामान मिलते हैं तो बेब्लेड स्टेडियम भी था जहां पर वो दोनों बच्चे लड़ने लगते हैं। अब इन दोनों में से किसी को तो हारना ही था और जो हारता है वो होता है टायसन। अब टायसन इसीलिए हारा क्योंकि उसे अपने आप पर कुछ ज्यादा ही विश्वास हो गया था। मतलब जब से उसके पास ड्रैगन आया था वो अपने आप को हद से ज्यादा ही समझने लगा था और उसके सामने जो ब्लेडर था मैक्स, उसका बेब्लेड काफी ज्यादा खतरनाक और पावरफुल था। मतलब वो एक डिफेंसिंग टाइप बेब्लेड था जो कि किसी के भी अटैक को सहन करने की ताकत रखता है। लेकिन हार का दुख मनाने से पहले वहां पर एक दादाजी आते हैं जिसका नाम होता है मिस्टर डिकन्सन। अब वो उन्हें शहर में होने वाले बेब्लेड टूर्नामेंट के बारे में बताते हैं जिसमें हमारे शहर के बहुत सारे बेब्लेडर्स आने वाले हैं। जिसके बाद मिस्टर डिकन्सन टायसन को ये भी बताते हैं कि इसमें काय भी आने वाला है। अब काय का नाम सुनकर टायसन के अंदर की ज्वाला अंगारे बन जाती है। मतलब उसे काय से फिर से लड़ना था। फिर कुछ एपिसोड बाद टूर्नामेंट शुरू हो जाता है जिसमें सबसे पहला बैटल होता है कैनी और काय के बीच। अब स्टार्टिंग में कैनी का पलड़ा भारी था क्योंकि कैनी ने अपने बेब्लेड के अंदर स्प्रिंग लगा रखी थी जिसके कारण वो काय के अटैक को बार बार डोज कर रही थी। लेकिन काय अपनी 10% पावर का यूज करके कैनी की गुद्दी तोड़ देता है। अब इसके नेक्स्ट राउंड में दिखाया जाता है बहुत सारे नौसी के ब्लेडर को जिन्हें एक दूसरे के साथ लड़ना था, जिनमें से एक होता है टायसन। अब सभी के हारने के बाद टायसन और ये 4 लोंडे बचते हैं और ये चारों एक दूसरे के दोस्त भी थे, इसलिए देखने में लग रहा था कि ये चारों भाईचारा अपनाकर टायसन को आराम से हरा देंगे। लेकिन इनमें से एक इन पर ही हमला करने लगता है। फिर बाद में मुझे पता लगा कि ये तो वही लोंडा है जिसे काय ने मारा था और ये उसका बदला अपनी टीम मेंबर से ले रहा है। और लास्ट बैटल होता है टायसन और कार्लोस के बीच और कार्लोस से कई समय तक पिटने के बाद टायसन अपना स्पेशल मूव इस्तेमाल करता है जिसकी ट्रेनिंग उसने सुबह शाम दिन रात जमकर की थी और उस एक अटैक की मदद से वो कार्लोस को हरा देता है। फिर मिस्टर डिकन्सन के पास एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है रे। अब इसके अगले एपिसोड में मैक्स भी अपना राउंड जीत जाता है। फिर सेकंड राउंड होता है 1 वर्सेस 1 का। इसमें सबसे पहला बैटल होता है मैक्स वर्सेस काय। अब जैसे मैच शुरू किया जाता है तब दोनों का ही पलड़ा भारी था, लेकिन काय मैक्स पर अपने हवाई हमले से वार करता है जिसकी वजह से मैक्स बड़े ही आराम से हार जाता है। फिर बारी आती है सेकंड राउंड की और सेकंड राउंड की कहानी एकदम सेम होती है, लेकिन इस बार मैक्स एक स्ट्रेटेजी अपनाता है जिसकी वजह से वो काय के बेब्लेड की एनर्जी को ऑब्जर्व कर लेता है और काय का बेब्लेड रुक जाता है। लेकिन काय के बेब्लेड के अटैक की वजह से मैक्स के बेब्लेड का ऊपर का हिस्सा टूट जाता है, जिसके बाद मैक्स अपने बेब्लेड को उसी टाइम पर रिपेयर करवाकर मैच को जारी रखता है। अब दोनों के ही एक पॉइंट हो चुके थे और ये आखिरी राउंड था। फिर दोनों अपने बिट को बाहर ले आते हैं और मैच को स्टार्ट करते हैं, लेकिन काय का डोनर मैक्स के रशील पर भारी पड़ता है और काय वो मैच जीत जाता है। लेकिन तू कर भी क्या सकता है यार? हाँ, मैं कर क्या सकता हूँ? मैंने है ना फैसला किया है। करेक्ट फैसला किया। तू कुछ नहीं कर सकता। मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। अब मैं बताता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। मैं ना क्या कर सकता हूँ यार। तो इसके अगले दिन मैच शुरू होता है टायसन और रे के बीच। अब कहानी को ज्यादा लंबा ना करते हुए बता देते हैं कि ये मैच कौन जीता है। तो ये मैच जीता है टायसन और रे उसके सामने ऐसे नहीं आ रहा, बल्कि रे ने भी उसे खतरनाक वाली टक्कर दी थी और टायसन रे को हराकर फाइनल बैटल में पहुंच जाता है जहां पर उसका मुकाबला होता है काय के साथ। और फिर टायसन अपने ब्लेड की रिपेयरिंग करवाकर मैदान में आ जाता है। फिर बैटल के स्टार्ट होने के बाद काय जानबूझकर हार जाता है। मतलब ऐसा बताया तो नहीं गया, बट मुझे ऐसा लगा क्योंकि काय ने उस बैटल में अपना 1% एफर्ट भी नहीं लगाया था। वेल, अभी तो ये शुरुआत हुई है, ये तो पहला राउंड था। अब बारी आती है दूसरे राउंड की। अब दूसरे राउंड में काय अपना पूरा जोश दिखाता है और ड्रैगन के खतरनाक वाले अटैक का सामना करके उसे हरा भी देता है। जिसके बाद बारी आती है तीसरे और आखिरी राउंड की, जिसमें दोनों ही जमकर टक्कर करने लगते हैं और दोनों ही अपने बिट को बाहर निकालकर भिड़ जाते हैं। अब ये फाइट काफी ज्यादा मजेदार हो ही रही थी, मतलब देखकर लग भी नहीं रहा था कि इस मैच में कौन जीतेगा। लेकिन तभी मैदान में खतरनाक वाली रोशनी होती है, जिसके बाद दोनों ही ब्लेड ग्राउंड पर दिखाई नहीं दे रहे थे, जिसको देखकर मुझे लगा कि इस बार भी मैच फिर से टाई हो चुका होगा। लेकिन जैसे ही कैमरामैन आसमान की तरफ दिखाता है तब हमें पता लगता है कि दोनों ही बेब्लेड्स का आसमानी युद्ध चल रहा है और वो जैसे नीचे पहुंच रहे होते हैं तब गलती से काय का ब्लेड रिंग के बाहर रह जाता है और तुक्के से टायसन वो मैच जीत जाता है। और तभी वहां पर एंट्री होती है मिस्टर डिकन्सन की, जो कि काय को बताते हैं कि तुम हमारी शहर की बेब्लेडिंग टीम के लीडर हो और तुम्हारे साथ ये हैं टायसन, रे और मैक्स। और ये सुनकर टायसन काफी ज्यादा खुश होता है, लेकिन काय थोड़ा दुखी था क्योंकि वो तुक्के से तो मैच हार चुका था, ऊपर से उसे इन लूजर के साथ रहना पड़ेगा। और फिर इसके अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि ये सभी एक प्लेन में होते हैं जो कि बेब्लेडिंग टूर्नामेंट के लिए चाइना जाने वाली थी। अब चाइना पहुंचने के बाद मिस्टर डिकन्सन सभी को टूर्नामेंट के रूल्स बताते हैं और काय को स्पेशली कहते हैं कि तुम्हारी टीम के मेंबर्स है, तुम्हें इनका ख्याल रखना है और इन्हें ट्रेनिंग भी देनी है। अब काय ठहरा चैंपियन और वो इन सभी को लूजर कहकर वहां से निकल पड़ता है। फिर ये सभी नेक्स्ट सीन में जाते हैं गली के अंदर काय की तलाश में, लेकिन वहां पर उन्हें काय तो नहीं मिलता बल्कि एक कटोरा कट ब्लेडर मिलता है जो कि टायसन को हाथों हाथ चैलेंज कर देता है और टायसन भी जमाने के जोश में आकर उससे लड़ने के लिए हाँ भी बोल देता है और इनकी बीच के बैटल शुरू होती है। अब सामने वाला उसे जमकर टक्कर देता है, फिर टायसन वो मैच जीत ही जाता है। लेकिन तभी वहां पर एंट्री होती है काय
की और काई टायसन को बताता है कि तुम कमजोर हो और तुमने मुझे तुक्के से हराया था, लेकिन तुम बच्चों के सामने मुझे बदनाम करने में लगे हो। वेल, ये तो काई के अंदर की फीलिंग थी जो कि मैंने एक्सप्रेस कर दी। एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था। मतलब काई टायसन को बोलता है कि जाकर ट्रेनिंग करो, ऐसे किसी से भी लड़ते मत फिरो। लेकिन काई की स्पीच को बीच में रोककर एक बंदा वहां पर पहुंच जाता है। हाँ, वो बंदा नहीं, वो एक बच्चा था जिसका नाम था केविन, जिसे शायद रे जानता भी था और वो व्हाइट टाइगर टीम का मेंबर था। और वो बच्चा जवान टायसन को चैलेंज करने लगता है और वो उससे लड़ने भी लगता है। लेकिन फाइट में केविन का ब्लेड बहुत ज्यादा तेज था, जिसके कारण टायसन उसके ब्लेड को छू भी नहीं पा रहा था। फिर टायसन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो स्टॉर्म अटैक का यूज करता है और वो उस बच्चे को हरा देता है। अब उस बच्चे के हारने के बाद उसके दोस्त वहां पर पहुंच जाते हैं, जो कि शायद रे के गांव के थे और रे के अच्छे दोस्त भी थे। हाँ थे, लेकिन अब नहीं थे। इसका कारण तो मैं स्टोरी के आगे पता लग जाएगा। फिर काई व्हाइट टाइगर टीम के लीडर ली को चैलेंज करता है कि आज हम उससे भिड़ ले, लेकिन ली उसे मना कर देता है। फिर ये लड़की मराए काय को चैलेंज करती है कि तू आ मुझसे भिड़ ले, लेकिन काय उसे मना कर देता है। फिर ये लड़की अपने बेब्लेड निकालती है और उसे कुछ स्टंट दिखाती है और सामने रखी कढ़ाई को काट देती है, जिसे देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती है। लेकिन सभी उस लड़की की कारनामे देखकर वहां से निकल पड़ते हैं। फिर अगले दिन वो जाते हैं बैटल ग्राउंड पर, जहाँ पर टूर्नामेंट होने वाला था और वहाँ पर उन्हें बहुत सारे ब्लेडर्स दिखाई देते हैं। और फिर उनकी मुलाकात होती है व्हाइट टाइगर टीम के मेंबर से, जो कि टायसन को धमकी देकर वहां से निकल जाता है। जिसके बाद पहला मैच स्टार्ट होता है रे और एंड्रयू नाम के इस बंदे के बीच, जिसका ब्लेड काफी ज्यादा अजीब था। और फिर जैसे मैच स्टार्ट किया जाता है, सामने वाले का प्लेयर रे से भारी लग रहा था, मतलब रे हारने वाले जैसा हो रहा था। लेकिन रे एक स्ट्रेटेजी अपनाता है और सामने वाले के हमला उसी पर नाकाम कर देता है और वो बंदा एक पत्थर से टकराकर वहीं पर हार जाता है और फिर वो रे मैच जीत जाता है। फिर अगला मुकाबला होता है मैक्स का और मैक्स थोड़ा बीमार लग रहा था, जिसके कारण उसका मैच में ध्यान भी नहीं था। लेकिन अपनी टीम को जिताने के लिए वो अपने आप को संभालता है और सामने वाले से जी जान लगाकर लड़ता भी है और वो मैच जीत भी जाता है। फिर आखिरी मुकाबला होता है टायसन और टॉमी नाम के इस बंदे के बीच। अरे रुको, टॉमी तो मेरे डॉगी का नाम है। कितना बढ़िया नाम है ना, टॉमी। मतलब अगर मैं मेरे डॉगी का नाम टॉमी रख दूं तो आसपास के सारे डॉगी मेरे इशारों पर चलेंगे। और योगेश का बेचारे का भी छुटकारा हो गया, क्योंकि पहले मैं मेरे डॉगी को डॉगेश करके बुलाता था, इसलिए बेचारा बार बार मेरे पास भाग कर आता था। अब उसके भी शांति और मुझे भी शांति। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता। और अब बढ़ते हैं टूर्नामेंट की तरफ। तो भाई टूर्नामेंट में अलग अलग तरह के ब्लेडर्स आ रहे थे, मतलब किसी का बेब्लेड अलग था तो किसी का लॉन्चर। जैसे टॉमी का लॉन्चर इसके पैरों में था। अब जैसे मैच को शुरू किया जाता है तब टॉमी की स्पीड बहुत ज्यादा होती है और टायसन उसके अटैक को बिल्कुल भी समझ भी नहीं पा रहा था। इसके बाद टायसन का ब्लेड पानी में गिरने वाला होता है, तभी टायसन अपने स्टॉर्म अटैक का यूज करता है और मैच को जीत जाता है। और इसी के साथ ब्लेड ब्रेकर्स अगले राउंड में पहुंच जाते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं व्हाइट टाइगर टीम के ब्लेडर्स को, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से लड़ रहे होते हैं और वो भी अपना पहला मैच जीतकर अगले राउंड में पहुंच जाता है। फिर जैसी ही रात होती है तभी केविन नाम का बच्चा कैनेज के बैग से कुछ चुराकर भाग जाता है, जिसका पीछा रे करता है। अब रे उसे पकड़ लेता है, जिसके बाद केविन रे को चैलेंज करता है कि आज हम उसे भिड़ ले, और रे भी उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और उन दोनों के बीच फाइट शुरू की जाती है। और फाइट के बीच में केविन रे को इमोशनल ब्लैकमेल कर देता है उसके बचपन की बातें बताकर, जिसके बाद रे का मैच में ध्यान नहीं होता और फाइट के अंदर उसका बीट बीच निकलकर कहीं पर भाग जाता है। उसका कारण थोड़ा कैजुअल था, मतलब उसका कारण हमें शो में नहीं बताया गया। लेकिन रे का बीट बीच जाने के बाद वो हार नहीं मानता है और सुबह जल्दी उठकर अकेली ट्रेनिंग करने लग जाता है। तभी वहाँ पर उसकी हेल्प करने आती है उसकी बचपन की दोस्त मराया, और वो रे को अपने बचपन के दिनों के बारे में बताती है और बोलती है कि तुम हमारे गांव के बेस्ट ब्लेडर हुआ करते थे, तो क्या हुआ अगर तुम्हारे पास कोई बीट बीच नहीं है, तुम तो अभी भी बेस्ट हो। अभी सुनकर रे का थोड़ा मोटिवेशन वापस आता है और दोनों ही मिलकर ट्रेनिंग करने लगते हैं। और तभी वहाँ पर टायसन और रे आ जाते हैं। अब टायसन और रे को आता देख मराया बोलती है कि रे अब हमारी टीम में आने वाला है, जिसको सुनने के बाद टायसन काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो रे के सामने एक डील रखता है कि अगर तुम जीते तो तुम व्हाइट टाइगर टीम में जा सकते हो और अगर मैं जीता तो तुम्हें हमारी टीम में ही रहना होगा। जिसके बाद बिना कुछ सोचे समझे फाइट को शुरू किया जाता है। अब टायसन सोचता है कि रे के पास कोई बीट बीच नहीं है, इसलिए वो आराम से हार जाएगा, लेकिन रे के पास एक अंदरूनी पावर थी, मतलब वो बिना बीट बीच के ही काफी ज्यादा खतरनाक था। अब बैटल जैसी शुरू होती है तब बैटल टक्कर की होती है और एट लास्ट रे वो बैटल जीत जाता है, जिसको देखने के बाद मैं भी थोड़ा शौक हुआ था। मतलब पहले तो उसके पास बीट बीच होने के बावजूद भी वो टायसन से हार गया था, लेकिन इस बार उसके पास बीट बीच भी नहीं था, फिर भी वो जीत गया। फिर टायसन थोड़ा उदास होने लगता है और वो वहां से जाने की सोचता है, लेकिन रे मराया को बोलता है कि मैं व्हाइट टाइगर टीम में नहीं आने वाला, मैं तो टायसन की टीम मतलब ब्लेड ब्रेकर्स में रहूंगा। इसके बाद मराया का चेहरा थोड़ा उतर जाता है और फिर अगले दिन मैच होता है व्हाइट टाइगर टीम का, जहां पर उनके सामने वाले ओपोनेंट थोड़े टक्कर के थे। इसमें पहला राउंड तो व्हाइट टाइगर टीम का ये बंदा हार जाता है। फिर सेकंड राउंड में बारी आती है मराया की और मराया एक अटैक में सामने वाले बेब्लेड के टुकड़े टुकड़े कर देती है। और फिर तीसरे बैटल में बारी आती है व्हाइट टाइगर टीम के लीडर ली की और वो सामने वाले ब्लेडर के ऊपर टाइगर क्लो अटैक से वार करता है। और वो टाइगर क्लो उसके लिए नहीं था, बल्कि वो तो रे के लिए था, मतलब वो रे को दिखाना चाहता था कि वो कितना ज्यादा पावरफुल है। और सामने वाले को हराने के बाद वो ये भी बोलता है कि ये था असली टाइगर क्लो, और बड़े ही खतरनाक तरीके से व्हाइट टाइगर टीम में मैच जीत भी जाती है। फिर ली रे को भगोड़ा बोलने लगता है। मगर क्यों? अब तुम्हें पता लग जाएगा कि व्हाइट टाइगर टीम के मेंबर और रे के बीच अनबन किस बात की है। तो भाई ली ने रे को भगोड़ा इसलिए बोला क्योंकि रे ने अपने गांव के बहुत ज्यादा मशहूर और प्राचीन बिटबीच ट्रिगर को चुरा लिया था, और ये ली का मानना था, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था। मतलब रे को बिटबीच दिया गया था क्योंकि वो उस बिटबीच को
लेने की काबिलियत रखता था और वो बिट ली को नहीं देगा, इसलिए वो चिढ़ रहा था। लेकिन फिर भी रे उसे समझाने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी बात मानता ही नहीं है। फिर मैच स्टार्ट होता है ब्लेड ब्रेकर्स का और पहला मैच टायसन बड़े ही आराम से जीत जाता है और फिर दूसरा मैच होता है मैक्स का। इसके सामने था टोपी वाला प्लेयर। अब भाई ये मैच स्टार्ट जैसे ही होता है वैसे ही खत्म भी हो जाता है और फिर आखिरी मैच होता है रे का और इस मैच में काफी ज्यादा ट्विस्ट भी था। मतलब जैसे मैच को स्टार्ट किया जाता है तब रे का खोया ट्रिगर वापस आ जाता है। फिर रे उसे टाइगर क्लो अटैक करने के लिए बोलता है और उस अटैक से वो पूरे स्टेडियम को तहस नहस कर देता है और ली की तरफ देखकर बोलता है कि ये था असली टाइगर क्लो। जिसके बाद ये मैच ब्लेड ब्रेकर्स बड़े ही आराम से जीत जाते हैं। फिर अगले दिन सुबह सुबह मिस्टर डिकन्सन सभी बच्चों का इंतजार कर रहे थे और पता नहीं है नालायक टायसन पूरी रात क्या कर रहा था, वो सुबह लेट उठता है। जिसके बाद रे मिस्टर डिकन्सन को बोलता है कि आप चले जाओ, मैं टायसन को लेकर आ जाऊंगा। फिर मिस्टर डिकन्सन सभी को लेकर टूर्नामेंट की तरफ बढ़ने लगते हैं। अब रास्ते में काफी ज्यादा ट्रैफिक होता है और उन्हें टूर्नामेंट की तरफ जल्दी पहुंचना था, इसलिए रे और टायसन पहाड़ चढ़ने की सोचते हैं। लेकिन टायसन के चक्कर में रे के पैर में मोच आ जाती है और इधर टूर्नामेंट शुरू भी हो चुका था, इसलिए टायसन रे को अपने ऊपर बैठाकर स्टेडियम की तरफ बढ़ने लगता है। और फिर पहला मैच होता है मैक्स का, जिसमें मैक्स बहुत टाइम लगाता है सामने वाले को हराने में, क्योंकि मैक्स को टायसन और रे का इंतजार था। अब उनके पास बस 30 सेकंड थे, वरना वो मैच सामने वाली टीम जीत जाती। लेकिन फिर काई मैदान में उतरता है, उधर टायसन और रे ग्राउंड की तरफ पहुंच ही रहे होते हैं। अब मैच के हालात देखकर मुझे लग रहा था कि काई इस मैच को जीतने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि उसे टायसन और रे का इंतजार होगा। लेकिन भाई जैसे मैच शुरू होता है वैसे ही खत्म भी हो जाता है। अब भाई मुझे पता नहीं काई के दिमाग में क्या चल रहा था, वो एक ही बार में सामने वाले को हरा भी देता है। अब भाई उनके पास थोड़े ही सेकंड थे, लेकिन तभी वहां पर टायसन और रे पहुंच जाते हैं अपनी भीगी हुई हालत में। अब वो बारिश के पानी से नहीं बल्कि अपने पसीने से भीगी हुई थी और आखिरी बैटल लड़ता है टायसन। अब जैसे मैच स्टार्ट होता है वैसे ही खत्म हो जाता है, मतलब टायसन वो मैच बड़े ही प्यार से जीत जाता है। फिर अगले दिन बारी आती है फाइनल बैटल की, जिसमें आमना सामना होने वाला था ब्लेड ब्रेकर्स और व्हाइट टाइगर टीम के बीच। और हर बार की तरह टायसन भेजता है मैक्स को और व्हाइट टाइगर टीम से ये बंदा आता है जिसका बीट मैंने अभी तक नहीं देखा। अब शायद इस मैच में देखने को मिल जाए। अब ये फाइट थोड़ी रोमांचक होने वाली थी, तब ये मैच खत्म हो जाता है और ये पहला राउंड जीता है मैक्स। जिसके बाद दूसरा राउंड शुरू होने से पहले ये बंदा थोड़ा मुस्कुराता है, मतलब इसके चेहरे को देखकर लग रहा था कि कुछ ना कुछ खतरनाक चीज करने ही वाला है। अब जैसा सोचा था वैसा ही हुआ, मतलब दूसरा मैच मैक्स हार जाता है। अब दोनों के ही एक राउंड हो चुके थे। फिर बारी आती है लास्ट राउंड की और लास्ट राउंड में ये बंदा अपना बिट बाहर निकाल लेता है और इसका बिट इससे भी ज्यादा खतरनाक दिख रहा था, जो कि पूरे के पूरे स्टेडियम को ही तोड़ देता है और धमाके के साथ व्हाइट टाइगर टीम पहला राउंड जीत जाती है। और ये बंदा फिर मैक्स के साथ हैंडशेक भी करता है और उन दोनों की अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। फिर सेकंड मैच होता है रे और मराया के बीच। अब क्राउड के सारे लोंडे मराया मराया चिल्ला रहे थे। फिर इनको साइड करके पहला राउंड शुरू किया जाता है, जिसमें रे अपने बचपन के दोस्त को अपने सामने देखकर थोड़ा सकपका जाता है और दोनों ही मजे मजे में लड़ रहे होते हैं और पहला राउंड रे हार जाता है। और फिर सेकंड राउंड शुरू होने से पहले टायसन रे को थोड़ी स्पीच सुनाता है और रे उस स्पीच को सुनने के बाद थोड़ी फॉर्म में आ जाता है और फिर सेकंड राउंड में वो जीत जान लगाकर लड़ता है और वो राउंड जीत भी जाता है। और हाँ, अभी तो तीसरा राउंड बाकी है। अब आखिरी राउंड में रे और मराया जमकर भिड़ने लगते हैं और दोनों ही बचपन के दोस्त थे और दोनों ही एक दूसरे के बारे में बहुत सारी चीजें जानते थे और दोनों में ही जोश कूट कूट कर भरा था। अब उनके जोश को देखकर क्राउड में भी जोश आ जाता है, इसलिए सारे लड़के मराया मराया चिल्ला रहे थे और सारी लड़कियां रे रे। अब इनको देखकर टायसन थोड़ा जलने लगता है, क्योंकि क्राउड में से किसी ने भी उसका नाम एक बार भी नहीं लिया था। वाल इसी के साथ मराया और रे अपने बचपन के किस्सों को याद करने लगते हैं, जिसमें वो खेला करते थे, कूदा करते थे, मरा करते थे, जिया करते थे और भी बहुत सारी चीजें किया करते थे। अब इन किस्सों को साइड करके दोनों ही सीरियस हो जाते हैं और मैच बहुत ज्यादा खतरनाक चल रही थी और बहुत सारे पापड़ पेलने के बाद रे वो मैच जीत ही जाता है। अब इसी के साथ फाइनल बैटल होता है टायसन और ली के बीच और कैनी टायसन को नया लॉन्चर भी देती है ताकि उसकी स्पीड बढ़ सके। अब मैच को शुरू किया जाता है, जिसमें ली रे का गुस्सा टायसन पर निकालने वाला था और टायसन के ब्लेड को एक ही झटके में वो रिंग के बाहर फेंक देता है। फिर बारी आती है सेकंड राउंड की और ये राउंड काफी ज्यादा यूनिक और रेयर भी था, क्योंकि ये एकलौता ऐसा राउंड था जिसमें टायसन ने अपने होश का यूज किया था। मतलब हर बैटल में वो अपने जोश का यूज करता आ रहा था, बट इस बैटल में उसने अपने दिमाग का यूज किया। मतलब भाई होता कुछ ऐसा है कि टायसन में ब्लेड को रेत में घुमाना शुरू कर देता है और मिट्टी का बाउंडर खड़ा हो जाता है, जिसमें ली का वेलर फंसकर वहीं पर रुक जाता है और टायसन वो राउंड बड़े ही आराम से जीत जाता है। तो अब बारी आती है आखिरी राउंड की, जिसमें ली अपने बिट को बाहर निकाल लेता है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल था। तो टायसन भी उससे कम नहीं होता है और वो भी उससे भिड़ जाता है। अब दोनों काफी ज्यादा खतरनाक थे और मैच भी काफी ज्यादा खतरनाक बन चुका था, जिसके बाद दोनों के ब्लेड्स बाहर गिर जाते हैं और ये मैच टाई हो जाता है। फिर रेफरी उन्हें बोलता है कि तुम्हारी टीम से एक एक बंदा आएगा और एक एक राउंड का मैच लड़ेगा। जिसके बाद व्हाइट टाइगर टीम से आता है ली और हमारी टीम से जाने वाला टायसन, लेकिन रे टायसन को रोक देता है और वो बोलता है कि इसे तो मैं ही लड़ूंगा। जिसके बाद उन दोनों का मैच स्टार्ट होता है और दोनों ही एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं, लेकिन रे उस पर अटैक नहीं कर रहा था, क्योंकि रे ली को समझाने की कोशिश कर रहा था, बट ली उसकी बात सुनने को तैयार भी नहीं था। फिर लास्ट में रे अपना खतरनाक वाला अटैक इस्तेमाल करता है, जिससे पूरा का पूरा मैदान तहस नहस हो जाता है और उसकी चिंगारियां पूरे आसमान तक पहुंच जाती है और इसी के साथ रे वो मैच जीत जाता है। अब इसी के साथ ब्लेड ब्रेकर्स उस टूर्नामेंट के विनर भी बन जाते हैं। हाँ, तो ये थी इस वीडियो की एंडिंग। हाँ, इस वीडियो की एंडिंग, क्योंकि स्टोरी की एंडिंग अभी नहीं हुई
है, क्योंकि इसी के साथ एक वर्ल्ड टूर्नामेंट बाकी है जिसमें काई की जो पावर दिखाई गई है उसे देखने के बाद तुम लिटरली उसके फैन बनने वाले हो। हाँ, तो उस टूर्नामेंट की बात करेंगे किसी और दिन। और अगर तुम इस वीडियो को यहाँ तक देखते आ रहे हो तो डेफिनेटली तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर सब्सक्राइब कर सकते हो तो वो भी कर देना, क्योंकि आपके लिए तो फ्री है बट इससे मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। और कमेंट्स में जरूर बताना कि तुम्हें नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। तब तक के लिए बाय बाय।